हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। आप में से जो भी कैंडिडेट्स नई जॉब्स का वेट कर रहे थे वो वेट अब खत्म हो गया है। बहुत अच्छी जॉब्स निकली है। अकाउंट असिस्टेंट की जॉब निकली है, जूनियर असिस्टेंट की जॉब निकली है, बीटेक बेस पे जॉब्स है, ग्रेजुएशन बेस पे जॉब्स है और 10+2 पे भी जॉब्स निकली है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे सामने आई है, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। सभी पोस्ट्स के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या पे स्केल है, नंबर ऑफ पोस्ट्स कितनी है, सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे सामने जो पीडीएफ है, पहली पोस्ट जो यहाँ पे मेंशन है वो है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की जॉब। 3 पोस्ट्स निकली है यहाँ पे। पे स्केल भी यहाँ पे मेंशन है 35,400 से लेके 1,12,400 तक है। इस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जरूरत है वो है बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और खाली डिप्लोमा है तब भी आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। खाली 3 पोस्ट्स है लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे है। इसमें आपको पे स्केल 6 मिलता है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट्स है वो भी यहाँ पे मेंशन है, वो भी आप चेकआउट कर सकते। नेक्स्ट जो जॉब है यहाँ पे वो है जूनियर इंजीनियर, लेकिन इलेक्ट्रिक में है और ये भी पे स्केल 6 का ही है। यहाँ पे खाली एक पोस्ट है, लेकिन इसके लिए जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए अगेन बैचलर्स डिग्री, लेकिन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, या अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है और खाली डिप्लोमा है उस केस में भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो जो नेक्स्ट जॉब है यहाँ पे वो है असिस्टेंट मैनेजर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में है। ये भी पे स्केल 6 का है, सारों की पे स्केल एक जैसी है। ये भी एक ही पोस्ट है। इसके लिए आपको बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी या बीटेक डेयरी इंजीनियरिंग में आपको चाहिए। एक ही पोस्ट है, तो आपको जरूर से इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी पोस्ट है। सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में कुछ कुछ पोस्ट्स कम है लेकिन आगे चल के थोड़ी और एक्स्ट्रा पोस्ट्स है। नेक्स्ट पोस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे है सीनियर मैकेनिक और यहाँ पे स्केल 6 अगेन है, लेकिन इसके लिए आपको एमटेक चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से और कम आपकी 55% होनी चाहिए और ये भी खाली एक ही पोस्ट है। एंड फाइनली यहाँ पे जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे वो है अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट। 15 पोस्ट्स है। सभी कैटेगरीज में यहाँ पे मेंशन है कि आरबीए में एक पोस्ट है, एससी में एक पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में एक पोस्ट है एंड जनरल कैटेगरी की यहाँ पे 6 पोस्ट्स। ये पे स्केल 5 का है। 29,200 से लेके 92,300 तक आपको इसमें पे स्केल मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि आपको इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए और अबोव फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स फॉर ओपन मेरिट एंड 45 मार्क्स इन रिजर्व्ड कैटेगरी। तो ये आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए या ऊपर में से अगर आपको कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो भी वैलिड रहेगी, लेकिन ये जो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए किसमें होनी चाहिए, या तो कॉमर्स में होनी चाहिए या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बीबीए अगर आपने किया होगा, साइंस में कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी, फॉर एग्जांपल अगर आपने बीएससी आईटी किया है तो तब भी ये वैलिड रहेगा, या एनी अदर डिसिप्लिन विद मैथमेटिक्स। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट और है लेकिन मैथमेटिक्स आपका एक कोर सब्जेक्ट रह चुका है उस केस में भी ये वैलिड रहेगा। या अगर आपका ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट रह चुका है, कोर सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट जो आप पूरे 3 सालों में पढ़ते हो, वो सब्जेक्ट अगर है तो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एप्लीकेबल हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते। 15 पोस्ट्स है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। मैं जानता हूँ कंपटीशन काफी अच्छा है यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अकाउंट असिस्टेंट के लिए पीछे भी प्रिपेयर किया था। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, बहुत सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपकी मीट करिए तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे, ये भी एक ही पोस्ट है, मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट है। पे लेवल 4 यहाँ पे आपको मिलेगी 25,500 या 81,100। इसमें एक ही पोस्ट है और वो खाली एसटी की पोस्ट। इसमें आपने मेडिकल असिस्टेंट का एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए तो इस पोस्ट के लिए आप वैलिड रहोगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है जो मैंने ऑलरेडी भी बात की थी, आपने थंबनेल में भी देखा होगा, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट जो असिस्टेंट कम टाइपिस्ट यहाँ पे लिखी है। इसमें आपको पे स्केल 2 मिलती है। 19,900 से लेके 63,200 तक इसमें आपको मिलेगी और ये 19 पोस्ट है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे आपके लिए। आपको इसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन हो सकती है। अगेन जो आपकी मिनिमम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, जो भी जेकेएसएसबी का भी क्राइटेरिया रहता है। और ये स्किल टाइप टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है। उसके बाद आपका जो रिटन टेस्ट होगा उस बेस पे सिलेक्शन होगी। उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो बाद में ये नोटिफिकेशन निकालेंगे। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे वेटरनरी कंपाउंडर, पे स्केल 2 मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट की तरह यहाँ पे पे स्केल है और ये खाली एक पोस्ट है, लेकिन जनरल कैटेगरी की पोस्ट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 10+2 साइंस ग्रुप होना चाहिए, मतलब आपका मेडिकल होना चाहिए और 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए वेटरनरी फार्माकोलॉजी या कंपाउंडर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है
तो 10th प्लस 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपका इसी वेटरनरी फार्माकोलॉजी में या कंपाउंडर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जहां पे भी आपको पोस्टिंग होगी वो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एक ही पोस्ट है लेकिन जनरल कैटेगरी की पोस्ट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। और यहाँ पे मैं बात करूँ एज ऑफ द कैंडिडेट्स और उनकी रिलैक्सेशन क्या है। द रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर ओपन मैरिड एंड रिजर्व कैटेगरीज इज एज फॉलोज। यहाँ पे देखिए, देखो जनरल कैटेगरी में 18 to 40 ईयर्स भर सकते हैं, रिजर्व कैटेगरी में 43 तक भर सकते हैं, पर्सन डिजेबल 42 एंड इन सर्विस कैंडिडेट 40 एंड एक्स सर्विसमैन 48 ईयर्स तक भर सकते, ठीक है। जो इसकी एप्लीकेशन फीस है, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपको 1000 रुपीज इसके लिए भरना है, जो भी ओपन मेरिट वाले हैं। रिजर्व कैटेगरीज जिनकी भी आती है उनको 700 रुपीज भरने हैं। और नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये एक जनरल सी चीज है। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे आपको इजीली समझ आ जाएगी ये चीजें हम कर सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन डेट है, मतलब कब से आप अप्लाई कर सकते हो, वो आप 5 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 12 बजे तक टाइम है। ये नहीं कि आप वेट करो 30 जुलाई को उसी दिन भरोगे। अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, मैं अभी आपको बताऊंगा कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट की नोटिफिकेशन है, बाज़ाब्ता मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप सच में सीरियस हो इन जॉब्स के लिए तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि पहले ही फॉर्म भर दो। क्यों आपको लास्ट डेट का वेट करना है? यहाँ पे लिखा है अपार्ट फ्रॉम फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इन सर्विस कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स थ्रू प्रॉपर चैनल टू रजिस्ट्रार स्क्वास्ट के शालीमार श्रीनगर यूटी ऑफ दिस बिफोर 15/08/2024। मतलब 15 अगस्त से पहले आपको इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए, अब आपको यहाँ पे भी पता चल ही गया होगा, ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है ये सुक्वास्ट की नोटिफिकेशन है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कश्मीर। रिसेंट नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है, 25 जून 2024 की ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे लिखा है एडवर्टाइजमेंट ऑफ फिलिंग अप ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट है यहाँ पे। और अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो है squashkashmir.ac.in। इस वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इजीली पता चलेगा कि किस तरह से फॉर्म भरना है, जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी होगी, फोटो कैसे रखना है, बाकी चीजें कैसी रखनी है, तो इजीली वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। आई होप इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से आपको काफी बेनिफिट मिला होगा। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, लेक्चर वीडियोस भी डालता रहता हूँ। जिन भी तरीकों से हो सकती है हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप रीजनिंग को या बाकी सारी सब्जेक्ट्स को, चाहे कल को इसके लिए आपका सिलेबस आ जाए या जेके एसएसबी के जो एग्जाम्स है, एसएससी के एग्जाम्स हैं, उनके लिए पढ़ना चाहते हो तो चैनल पे रीजनिंग का पोर्शन हमने स्टार्ट किया। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बहुत सारे लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी पढ़े हैं, कुछ टेस्ट सीरीज भी पढ़ी है। प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था फीमेल सुपरवाइजर का, उसके मॉक टेस्ट भी पढ़े हैं। उसका जो कॉमन पोर्शन है 60 का, वहां से भी आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो। आगे चल के भी लेक्चर वीडियोस, टेस्ट सीरीज वगैरह आ जाएंगी, आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।